भारत ने एशिया कप पाकिस्तान के बगैर ही कराने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। श्रीलंका मेजबानी के लिए आगे आ गया। दोस्तों, एशिया कप के खतरे की घंटी इंडिया ने बजा दी है पकड़ के। यकीन करो, इंडिया क्रिकेट में दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। जो चाह रहा है वो ही कर रहा है। नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली बात है। ये इनका ट्वीट है, मुझे जरूरत भी नहीं है कहने की। एक तो झूठ, ऊपर से इतने बड़े ओहदे पर बराजमान होके झूठ। अच्छा, इसको फिर अब देखिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस पे कड़ी तनकीद भी की है और कहा, उन्होंने सवाल उठाया है। ख़ास तौर पे उन्होंने उस्मान ख्वाजा का नाम लिया है। मैल्कम कॉन ने जो है कहा है कि उस्मान ख्वाजा इज़ बैंड, लेकिन आईसीसी चेयरमैन जो हैं वो खुद कर रहे हैं। और आखिर में जो स्टैगरिंग हाइपोक्रेसी, देयर यू गो फवाद भाई। देखिए, मेरा सवाल ये है कि आप किया कि हमने जो है वो एशिया कप नहीं खेलना, इंडिया ने मना किया है। और जो टीम, जहाँ तक मुझे पता है, जो टीम खुद मना करती है उसका कोई मसला नहीं होता, उसको आराम से उठा के आप साइड पे, ठीक है ना, वो कहते हैं ना, दूध से जो मक्खी को निकाल के साइड ऐसे आराम से फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से आराम से मोहसिन नकवी साहब बीसीसीआई को साइड पे फेंके, इंडियन टीम को साइड पे फेंके, और बाकी जो एशियन क्रिकेट बोर्ड है, लग रहा है कि इंडिया पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा एशिया कप में, लेकिन बीसीसीआई पार्टिसिपेट करेगा जरूर। क्या ग्रुप पाकिस्तान का अलग होगा, इंडिया का अलग होगा, या फिर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या फिर एशिया कप को ही खत्म किया जा रहा है? क्या न्यूज़ है इसके रिलेटेड मैं बताऊंगा। ऐसी मैं 6 क्रिकेट की अपडेट लाया हूं आप लोगों के लिए। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनी ली हुई है, साथ में अब बांग्लादेश को भी पीसने लग रहा है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, अगस्त में सीरीज स्टार्ट थी इन लोगों की, लेकिन इंडिया ने वो सीरीज को कैंसिल कर दिया है। किस वजह से किया कैंसिल, रीजन क्या रखा है, क्या स्टेटमेंट? जरूर अपने मुल्क से मोहब्बत या करते होंगे। आप जब कुछ कुर्सियों पे बैठते हैं तो आपको पता होता है कि या तो आप उस कुर्सी पे बैठे नहीं। यही चीज़ है कि बोने जब बड़ी कुर्सियों में बैठते हैं तो कुर्सियां भी छोटी हो जाती हैं और अपनी वक़्त छोड़ देती हैं। वो शायद कहते हैं ना कि डैश जब उरूज पाते हैं, हाँ, अपनी औकात भूल जाते हैं। एक और भी यहाँ से पॉइंट रेज होता है, वो ये कि फवाद भाई जो अपने आप को एक ट्वीट करने से नहीं रोक सकते, उनकी बाइसनेस को आप कैसे रोकेंगे? ये ट्वीट नहीं, ये एरोगेंस है। और यही एरोगेंस ने इंडिया के साथ किया जो उनका क्रिकेट बोर्ड कर रहा था कि हम चला सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। वही एरोगेंस उनकी गवर्नमेंट ने दिखाई जो मुंह की खाई। ये एरोगेंस आपके अंदर आती है। अभी क्या आ रही है कि जी उस मुल्क ने सपोर्ट किया, हम नहीं जाएंगे। क्या ये पूरी दुनिया की इकॉनमी चलाते हैं? हाँ। ठीक है, अगर इतनी हिम्मत है तो क्या अमेरिका नहीं? देखो, अगर भारत जो है ना वो एशिया कप से पुल्ड ऑफ कर लेता है, क्योंकि इंडिया आप जानते हैं इस वक्त एशिया कप का होस्ट कंट्री है, और अगर बीसीसीआई डिसाइड कर लेता है कि हमें एशिया कप से पुल्ड ऑफ करना है, यानी कि एशिया कप को हम ऑर्गेनाइज नहीं कराना चाहते हैं, तो आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान हो सकता है? 220 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब आप सोचें, 220 करोड़ रुपए का नुकसान अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये एज्यूम कर रहा है कि हम इतने पैसे तो कमा लेंगे, इतना नुकसान होगा तो ना सैलरी दे पाएंगे अपने खिलाड़ियों को, ना अपनी क्रिकेट चला पाएंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कंगाली तो होगी, दिवालियापन भी साथ में आ जाएगा। अब जगाना चाहते हैं ताकि इंडिया से रिलेशनशिप अच्छी हो। आज जब इनके चैनल इंडिया में बैन हो गए, 4 दिन से किसी ने वीडियो नहीं डाली, आवाम जगाना ही भूल गए लोग। जगाओ ना रे भाई, पाकिस्तानी आवाम को जगाओ, बगैर तो यही। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी एशिया कप आने वाला है और उस एशिया कप में पाकिस्तान भी खेलने वाला है, और उस एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान करने वाला था। लेकिन फिर भारत ने कहा कि हम इस पाकिस्तानियों के साथ नहीं खेलना चाहेंगे, और हम इस पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहेंगे। और इसी को लेकर भारत ने बांग्लादेश से होने वाली अगस्त में सीरीज़ को उसको भी कैंसिल करवा दिया है। और अब इसी को लेकर जैसा ने भी ट्वीट किया है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, या तो फिर भारत इस एशिया कप को नहीं खेलेगा, या फिर पाकिस्तान इस एशिया कप को नहीं खेलेगा। और अब इसी को लेकर जो एसीसी के चेयरमैन हैं वो पाकिस्तान के हैं, तो अब पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि अब भारत को इस एशिया कप से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा ही पैसों का रौब दिखा रहा है और पैसों की दम पर हर चीज़ ख़त्म कर देना चाहता है। पहले तो इंडिया ने चैम्पियंस ट्रॉफी दुबई में करवाई, और अब एशिया कप को भी श्रीलंका को देने के लिए
दे रहा है और बोल रहा है कि हम एशिया कप में नहीं खेलेंगे। इसी को लेकर तनवीर अहमद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका है और इस वीडियो में आज हम यही कुछ देखने वाले हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शंस रहा है एशिया कप के ऊपर। एशिया कप को लेकर बेसिकली इस बात के लिए झगड़ा हो रहा है कि दोनों ही टीमें एक दूसरे के साथ नहीं खेलना चाहती, बट पाकिस्तान को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। अगर वो ये एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हुआ तो फिर पीसीबी को 220 करोड़ रुपए का घाटा होगा। में इंडिया ने साजिश की थी ना कि जी ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान टॉप 4 में ना आ जाए। पाकिस्तान टॉप 4 में जाती। 2019 में इंडिया ने साजिश की कि जी पाकिस्तान टॉप 4 में ना आ जाए। इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा था। अक्ल को हाथ मारना चाहिए। प्रोफेशनल लोगों को ये काम नहीं होते कि आए किसी के ऊपर भी जो है किचन उछाल दिया, आए किसी के ऊपर भी इल्जाम ठोक दिया। जी पहले नजम सेठी ये बकवास करता रहा कि जी इस वजह से पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं हो रहा क्योंकि बीसीसीआई ने पैसे दिए हुए हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका को। हाँ वो तो बच्चे हैं, वो तो दूध पीते बच्चे हैं ना, उनको तो पता ही नहीं है जी। कोई भी उनको आता रहता बंदा पैसे दे के चला जाएगा और वो बात मान लेंगे। फिर बाद में उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया हाइब्रिड मॉडल को, इस बात को बताओ। फिर क्या उन्होंने लिए हुए पैसे वापस दिए होंगे? इस वजह से पाकिस्तान में कोई पीसीबी का चेयरमैन ठहरता नहीं है ज्यादा। तो इसलिए एक छोटा सा विजिट करके आया था। लाला, उन जवानों का जोश और जज्बा कैसा था? वाह 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 सवेरा वाह। वहाँ तो फौजी जवान का जोश और जज्बा तो हम सबको ही पता है, लेकिन वहाँ पे जो लोकल अवाम थी, हमारी कश्मीरी भाई थे, वो बड़े जबरदस्त और बड़े एक कहते हैं कि वो उन लोगों का जो जज्बा था, वो ज़ाहिर बात है हर बंदा अपने घर की हिफाजत करना जानता है। जो गैरतमंद लोग होते हैं उनको पता होता है कि घर की हिफाजत कैसे की जाती है। और जबरदस्त ग्राउंड देखा मैंने वहाँ, बड़ा खूबसूरत सवेरा ग्राउंड, बड़ा जबरदस्त छोटा सा ग्राउंड था। वहाँ पे मैच भी ऑर्गेनाइज किया था, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड था। वहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ की यूथ के लिए पाक फौज ने वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा ग्राउंड बनाया हुआ था। बड़े दिलकश मनाजर होंगे क्योंकि जिस जगह पर आप खड़े होकर कुछ सुबह सुबह शायद नाश्ता फरमा रहे थे, बड़ा शानदार, बड़ा ही दिलकश अंदाज में पानी ऊपर से नीचे आ रहा था। यार लंबी ड्राइव करके कुछ खाया नहीं था और वैसे ही बाय रोड ट्रैवल करके ना, और जिन पहाड़ों में से आप गुजरते हैं वहां पे तो अगर आप नाश्ता करके खाना खा के जाएं तो वॉमिटिंग बहुत फील होती है। तो मैंने सबर किया हुआ था, मैंने कहा वहीं जाके नाश्ता करूंगा और सबर किया। सबर का फल बहुत मीठा था, आलू के पराठे खाए। और तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा, सुना ही होगा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और बोल रहा है कि अगर ये एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हुआ तो फिर पीसीबी को बहुत बड़ा नुकसान होगा जिसकी भरपाई करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और प्लेयरों को उनकी सैलरी देना भी मुश्किल हो जाएगा। पीसीबी सड़कों पर आ जाएगा और पीसीबी अब बर्बाद होने वाला है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो दोस्तों, आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसी पाकिस्तानी रिएक्शंस लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।